रहीम क्लास 9 चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। हम पीछे पढ़ चुके हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन किया हमने। ग्राफ की डिस्टेंस टाइम को हमने किस तरह एक्सप्लेन किया ग्राफ की मदद से। आज हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। हम ग्राफ की मदद से स्पीड टाइम ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइए पढ़ते हैं। वी कैन ड्रा ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम। हमने स्पीड और टाइम के दरमियान में एक ग्राफ ड्रा करना है। दिस इज़ कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। इसे स्पीड टाइम ग्राफ कहेंगे। हमने टाइम लिया है, हमारा टाइम है, हमने 5 मिनट तक हमने ये अपना टाइम लिया, 0 1 2 3 4 5। और हमारे 0 पोजीशन पे जब 0 टाइम हुआ तो हमारी बॉडी 0 पोजीशन पे थी। जब 1 टाइम हुआ तो हमारी बॉडी की 8 स्पीड थी। जब 2 मिनट्स हुए तो हमारी बॉडी की 16 स्पीड थी। जब 3 मिनट हुए तो हमारी बॉडी की 24 स्पीड थी। जब 4 मिनट हुए तो हमारी बॉडी की 32 स्पीड थी। जब 5 मिनट हुए तो हमारी बॉडी की 40 स्पीड थी। हमने अब इसे ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन लेते हैं। हमने इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस के साथ एक्सप्लेन करना है और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस के साथ। जब 1 मिनट थे तो हमारी बॉडी की 8 स्पीड थी। जब 2 मिनट थे तो 16। जब 3 मिनट थे तो 24। जब 4 मिनट थे तो हमारी बॉडी की स्पीड 32 थी। जब 5 मिनट हुए तो हमारी बॉडी की स्पीड 40 मिनट थी। तो हमने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है इन पॉइंट से कि हमारी बॉडी ने इक्वल इंटरवल में हमारी बॉडी की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। तो जब ये इंक्रीज़ हो रही है तो ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि इसमें चेंजिंग नहीं आ रही है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इक्वल इंटरवल में सेम स्पीड से हमारी बॉडी इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक और ग्राफ की मदद से इसे समझते हैं। टाइम हमारा t सेकंड है, स्पीड v। तो टाइम हमने 5 मिनट तक ली है और हमारी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो 1 पे भी हमारी स्पीड 20 है, 2 मिनट में भी हमारी स्पीड 20 है, 3 मिनट में भी हमारी स्पीड 20 है, 4 मिनट में भी हमारी स्पीड 20 है और 5 मिनट में भी हमारी स्पीड 20 है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा होगी जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो, कांस्टेंट स्पीड है और कांस्टेंट स्पीड है, यानी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। ग्रेडियंट कहते हैं एक्स एक्सिस में चेंजिंग हो रही है तो वाई एक्सिस में भी चेंजिंग होगी। नाउ कंसिडर द स्पीड टाइम ग्राफ। द स्पीड एट टाइम t1 एंड t2 आर v1 एंड v2। जब टाइम t1 एंड t1 था, t1 एंड t2 है तो हमारी स्पीड v1 एंड v2 है रिस्पेक्टिव। द चेंज इन स्पीड इन इंटरवल t2 एंड t माइनस t इज़ v2 माइनस v1। तो डिफरेंस बिटवीन 2 t पॉइंट्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 2 स्पीड पॉइंट्स। तो ये हमारा एक स्पीड टाइम ग्राफ का रिलेशन। हमने 2t वैल्यू सेलेक्ट की। हमारी ये 2t वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने स्पीड की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो ये डिफरेंस होगा बिटवीन 2 स्पीड पॉइंट और ये डिफरेंस होगा बिटवीन 2 टाइम पॉइंट्स। तो ये v2 माइनस v1 और ये t2 माइनस t1 है। तो हमारी जो स्लोप होती है, जो ग्रेडियंट होता है, चेंज इन स्पीड ओवर टोटल टाइम टेकन। तो स्लोप है डिफरेंस बिटवीन v2 पॉइंट और डिफरेंस बिटवीन 2t पॉइंट। तो इसे ये डिफरेंस बिटवीन 2 स्पीड पॉइंट तो हमारा वो एवरेज वेलोसिटी होती है। तो एवरेज वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम टेकन, तो ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। जो भी ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो हमें पता है ये एक रेक्टेंगल बन रही है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो S इज इक्वल टू v क्रॉस t। अब हमारी ये स्पीड जो हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हमारी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। तो इसके हाफ ट्रायंगल बन गया है तो इसका एरिया होगा हाफ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमने हाफ वैल्यू लगाई और v क्रॉस 3। इसे इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि हमने अपनी वेलोसिटी की जो है एवरेज वैल्यू करनी है 0। इनिशियल पॉइंट हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल v है, इनिशियल प्लस फाइनल। यहाँ से गलत। हाफ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जो भी
रेक्टेंगल का हाफ होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होता है। तो रेक्टेंगल का हाफ जो होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होगा, तो इसलिए S इज इक्वल टू VRT था रेक्टेंगल का एरिया, तो उसको हाफ लेंगे तो 1/2 V क्रॉस T। इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, हमने अपनी वेलोसिटी को एवरेज लेंगे, एवरेज लेने के बाद हमारा 1/2 V आया और इनिशियल और फाइनल को प्लस करेंगे तो एवरेज आ जाएगी, तो उसे डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे T से तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। तो न्यूमेरिकली जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो हमें डिस्टेंस के बारे में भी बता सकता है। न्यूमेरिकली जो स्पीड टाइम ग्राफ है S इज इक्वल टू VT किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस का। तो हम अपने ग्राफ की मदद के ज़रिए भी डिस्टेंस की वैल्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं।